पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ आरएल एंड आरसी सीरीज सर्किट। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट। ओके, आरएलसी सीरीज सर्किट हमने ले लिए। यहाँ पे करंट आई ऑफ टी फ्लो करवा दिए और यहाँ पे वोल्टेज वी माना। आप क्या करेंगे, जब टाइम टी ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब स्विच जब क्लोज पोजीशन पे रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे केवीएल अप्लाई करेंगे। सो बाय अप्लाइंग केवीएल फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, सो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहा है, तो प्लस वी माइनस ड्रॉप रेजिस्टेंस के अक्रॉस में ड्रॉप जो है माइनस आर आई ऑफ टी माइनस एल डी आई बाई डी टी। सो ये जो इंडक्टर है इसमें जो ड्रॉप है उसको हम एल डी आई बाई डी टी से रिप्रेजेंट किया, माइनस एल डी आई डी टी से रिप्रेजेंट किया। कैपेसिटर में जो ड्रॉप है उसको हमने रिप्रेजेंट किया माइनस वन बाई सी इंटीग्रेशन आई ऑफ टी डी टी, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। ओके, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी। सो विथ रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। सो v का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t जीरो होगा, v कांस्टेंट हो जाएगा। सो माइनस r इंटू डी आई ऑफ t डिवाइडेड बाई डी टी माइनस एल डी स्क्वायर आई ऑफ टी बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन टर्म चला जाएगा। सो यहाँ पे होगा वन बाई सी कॉन्स्टेंट एंड आई ऑफ टी रहेगा यहाँ पे, सो दैट्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब इसको हमने रीअरेंज किया, जैसे कि एल डी स्क्वायर आई ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर डी आई ऑफ टी बाई डी टी प्लस आई ऑफ टी डिवाइडेड बाई सी। यहाँ पे बोथ साइड माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसा आएगा। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो एल से बोथ साइड को डिवाइड कर दिया, मतलब इस तरफ एल से डिवाइड किया और इस तरफ भी डिवाइड किया। इस तरफ भी डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म तो जीरो है तो जीरो ही रहेगा, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई एल होगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाई एल होगा, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई एल होगा, तो ऐसे ही होगा। एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आर बाई एल रहेगा, यहाँ पे क्या हुआ, वन बाई एल सी होगा। ओके, सो इसको मैंने नंबर 2 इक्वेशन माना, इस इक्वेशन को मैंने माना नंबर 1 इक्वेशन, इसको हमने नंबर 2 इक्वेशन माना। अब जो नंबर 2 इक्वेशन है इसका कोएफिशिएंट d2 आई ऑफ टी बाई डी टी स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट हमने माना ए नॉट, दैट इक्वल टू 1। इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। a1 माना इसका कोएफिशिएंट, a1 इज नथिंग बट r बाई एल, a2 इज नथिंग बट 1 बाई एल सी। ओके, इसका कोएफिशिएंट। अब इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, एक लेट सॉल्यूशन इज आई ऑफ टी इक्वल टू के इंटू ई टू द पावर एस टी, के इंटू ई टू द पावर एस टी हमने पुट करेंगे आई ऑफ टी के जगह पे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, आई ऑफ टी इक्वल टू के इंटू ई टू द पावर एस टी पुट करेंगे। तो पुट करेंगे तो कैसा होगा, सब्सटीट्यूटिंग आई ऑफ टी इक्वल टू के इंटू ई टू द पावर एस टी इन इक्वेशन नंबर 2। सो आई टी के जगह पे क्या पुट करेंगे, के इंटू ई टू द पावर एस टी। सेकेंड यहाँ पे भी पुट कर दिया, यहाँ पे भी पुट कर दिया। अब इसको डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसको। सो 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो ई टू द पावर एस टी का डेरिवेटिव क्या होता है, ई टू द पावर एस टी का डेरिवेटिव होता है एस इंटू ई टू द पावर एस टी, और फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एस टी। ओके, प्लस आर बाई एल कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा,
के कांस्टेंट निकल आ गया, और ई टू द पावर एस टी का डेरिवेटिव क्या होता है, एस इंटू ई टू द पावर एस टी प्लस 1/LC इंटू के इंटू ई टू द पावर एस टी, दैट शुड बी इक्वल टू 0। ओके, इस पूरा टर्म से हमने कॉमन लिए के इंटू ई टू द पावर एस टी। सो के इंटू ई टू द पावर एस टी अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर में क्या रहेगा, एस स्क्वायर प्लस एल बाई आर बाई एल इंटू एस प्लस 1/LC, दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये जो टर्म है के इंटू ई टू द पावर एस टी, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो ये 0 नहीं होगा, मतलब क्या है, ये वाला जो टर्म है इसको हम 0 मानेंगे। सो 0 मानेंगे तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, दो ठो सोल्यूशन रहेगा, सीधा राचौड़िया फॉर्मूला से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सो S1 S2 मान लिया, इसका दो रूट्स है S1 एंड S2। सो फॉर्मूला क्या है, सीधा राचौड़िया फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाई 2A। ओके, सो यहाँ पे ए मतलब क्या है, ए से स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो ए है, बी मतलब क्या है, एस का कोएफिशिएंट जो है वो है बी, और सी मतलब क्या है, सी मतलब है यहाँ पे जो रहेगा कांस्टेंट टर्म। सो इसको लिख दिए। सो अब इसको पुट कर देंगे इस मतलब फॉर्मूला पे, तो पुट कर देंगे तो क्या मतलब बी के जगह पे पुट करेंगे आर बाई एल पुट कर दिया, यहाँ पे 4, ए के जगह पे पुट करेंगे 1 एंड सी के जगह पे पुट करेंगे 1/LC, और ए के जगह पे नीचे भी 1 पुट कर दिया। सो अल्टीमेटली मुझे S1 एंड S2 मिला है माइनस आर डिवाइडेड बाई 2L प्लस माइनस रूट आर बाई 2L स्क्वायर माइनस 1/LC। ओके, मतलब S1 का वैल्यू मुझे मिल गया है माइनस आर बाई 2L प्लस रूट आर बाई 2L होल स्क्वायर माइनस 1/LC, एंड S2 का वैल्यू मिल गया माइनस आर बाई 2L माइनस रूट आर बाई 2L होल स्क्वायर माइनस 1/LC। ओके, दो रूट मुझे मिल गया। सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन क्या होता था, आई ऑफ टी दैट इक्वल टू k1 इंटू ई टू द पावर S1t प्लस k2 इंटू ई टू द पावर S2t। S1t भी मिल गया, S2t भी मिल गया, यहाँ पे पुट करेंगे तो सोल्यूशन आ गया। अब यहाँ पे इसको हमने मान लिया थर्ड इक्वेशन। अब लेट RCR be a critical value of resistance such that RCR divided by 2L whole square equal to 1/LC। एक्चुअल में क्रिटिकल जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है और क्रिटिकल रेजिस्टेंस जिसको हम बोलेंगे वो क्या है कि ये जो टर्म मुझे मिला है, ये जो रूट के अंदर जो मिला है, इसको इक्वल टू अगर 0 करेंगे तो मुझे क्रिटिकल रेजिस्टेंस मिलता है। तो इसको 0 करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, और उस रेजिस्टेंस को हम RCR से रिप्रेजेंट किया, नथिंग एल्स। मतलब क्या है, R/2L होल स्क्वायर माइनस 1/LC दैट शुड बी इक्वल टू 0। एक्चुअल में ये इसको अगर 0 करेंगे तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस मिलेगा, इसलिए हमने RCR लिखे यहाँ पे, क्रिटिकल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए RCR लिखा। सो इसका होल स्क्वायर दैट इक्वल टू 1/LC। सो RCR स्क्वायर दैट इक्वल टू 4L स्क्वायर डिवाइडेड बाई L इंटू C। सो इसको इस तरफ लाए, नथिंग एल्स। सो RCR का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। सो कैलकुलेट करने के बाद जो मुझे मिला है दैट RCR दैट इक्वल टू 2√10 ऑफ L/C, इसको नंबर 4 इक्वेशन मान लिया। ओके, अब लेट डैम्पिंग रेशियो जीटा से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डैम्पिंग रेशियो को। जीटा इज नथिंग बट R/RCR। ओके, रेजिस्टेंस बाई क्रिटिकल रेजिस्टेंस। ओके, सो R डिवाइडेड बाई क्रिटिकल रेजिस्टेंस कितना मिला था, 2√10 ऑफ L/C मिला था, तो 2√10 ऑफ L/C हमने पुट कर दिया यहाँ पे, दैट इक्वल टू R/2√10 ऑफ C/L मुझे मिल गया। इसको हमने
नंबर 5 इक्वेशन माना। अब लेट नेचुरल फ्रीक्वेंसी बी ओमेगा एन, ओमेगा एन को माना नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सो ओमेगा एन स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू 1 by LC, so we can write omega n that equal to 1 by root LC. ओके, सो इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब सब्सटीट्यूटिंग जीटा एंड ओमेगा एन स्क्वायर इन S1 एंड S2, S1 एंड S2 पे जीटा एंड ओमेगा एन स्क्वायर को सब्सटीट्यूट करना है। कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे, देखो हमने फर्स्ट क्या किया, जीटा एंड ओमेगा एन को मल्टीप्लाई किया, सो जीटा इंटू ओमेगा एन दैट शुड बी इक्वल टू, जीटा का वैल्यू कितना मिला था, जीटा का वैल्यू मिला था r/2 इंटू रूट अंडर ऑफ c/l एंड ओमेगा एन का वैल्यू मिला था 1 by रूट LC। सो इसको मल्टीप्लाई किया करके मुझे मिला r/2l। ओके, जीटा इंटू ओमेगा एन का वैल्यू मिला r/2l। अब हम पुट कर देंगे जीटा इंटू ओमेगा एन, r/2l के जगह पे पुट कर देंगे जीटा इंटू ओमेगा एन। सो S1 एंड S2 जो की रूट्स मिला था दैट इक्वल टू माइनस r/2l था, माइनस r/2l प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ r/2l स्क्वायर माइनस 1 by LC। अब r/2l के जगह पे, r/2l के जगह पे जीटा इंटू ओमेगा एन पुट करेंगे, सो r/2l के जगह पे जीटा इंटू ओमेगा एन पुट कर दिया, यहाँ पे भी पुट कर दिया, और 1 by LC के जगह पे 1 by LC मतलब क्या है, ओमेगा एन स्क्वायर, सो ओमेगा एन स्क्वायर पुट कर दिया। यहाँ से ओमेगा एन को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट से निकल आ रहे ओमेगा एन स्क्वायर, तो यहाँ पे ओमेगा होके आएगा, सो मतलब टोटल जो टर्म है उसमें से ओमेगा एन को कॉमन ले लिया यहाँ पे, सो यहाँ पे माइनस जीटा प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 रहेगा। सो S1 एंड S2 का वैल्यू मुझे मिला है, S1 का वैल्यू मिला है S1 इक्वल टू ओमेगा एन विच इज मल्टीप्लाइड बाई माइनस जीटा प्लस रूट अंडर ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1, एंड S2 का वैल्यू मुझे मिला है ओमेगा एन विच इज मल्टीप्लाइड बाई माइनस जीटा माइनस रूट अंडर ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब आई ऑफ टी, ये जो जनरल सोल्यूशन मिला था K1 इंटू ई टू द पावर S1t प्लस K2 इंटू ई टू द पावर S2t, इसमें पुट करेंगे S1 एंड S2 के जगह पे पुट कर देंगे ये वाला वैल्यू, S1 S2 का वैल्यू पुट कर देंगे। सो पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, आई ऑफ टी दैट इक्वल टू K1 ई टू द पावर माइनस जीटा प्लस ऑफ रूट अंडर ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 which is multiplied by omega n into t plus K2 into e to the power minus zeta minus root under of zeta minus 1 which is multiplied by omega n into t। so e to the power total term ऐसा रहेगा और इस तरफ भी ऐसा रहेगा। ओके, अब जीटा क्या है, जीटा है r/RC, RC क्या है, RC है क्रिटिकल रेजिस्टेंस। एज R वेरीज बिटवीन 0 to infinity, रेजिस्टेंस 0 to infinity वेरी करता है, सो जीटा भी वेरी करेगा, जीटा ऑल्सो वेरी इन बिटवीन 0 to infinity। जीटा क्या है, जीटा है डैम्पिंग रेशियो। ओके, जीटा का वैल्यू 0 to infinity वेरी करेगा, दैट्स व्हाई देयर विल बी 4 केसेस। केस नंबर 1 क्या है, व्हेन जीटा इक्वल टू 0, जब जीटा इक्वल टू 0 होगा S1 S2 इक्वल टू प्लस माइनस j ओमेगा n होगा, सो दैट शुड बी द केस ऑफ जीरो डैम्पिंग। ओके, सो आई ऑफ टी का वैल्यू ऑन दैट टाइम कैसा होगा, S1 S2 का वैल्यू प्लस माइनस j इंटू ओमेगा n, सो आई ऑफ टी दैट शुड बी इक्वल टू K1 इंटू ई टू द पावर j ओमेगा n इंटू t प्लस K2 इंटू ई टू द पावर माइनस j ओमेगा n into omega n into t। okay, so response will be oscillatory। so response क्या होगा, oscillatory, कुछ इस तरीके का response होगा, current versus time response oscillatory होगा। okay, so zero damping, so कोई भी damping system में नहीं है।
ओके, नेक्स्ट केस हम पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट केस क्या है? केस नंबर 2, व्हेन जीटा लेस देन 1। लेस देन 1 अगर जीटा होगा तो S1 S2 का वैल्यू होगा दैट शुड बी इक्वल टू माइनस जीटा प्लस माइनस जे इंटू रूट अंडर ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर विच इज मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा एन। अब S1 S2 का वैल्यू आई ऑफ टी पे बिठा देंगे तो क्या होगा? K1 इंटू ई टू द पावर माइनस जीटा प्लस जे इंटू रूट अंडर ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर विच इज मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा एन इंटू टी प्लस K2 ई टू द पावर माइनस जीटा माइनस जे रूट अंडर ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर विच इज मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा टी। ओके, तो ऐसा एक वैल्यू आएगा। सो ये कैसा रूट्स है? S1 एंड S2 कैसा रूट है? These roots are complex and conjugate. So complex conjugate root मिलेगा। और ये जो रिस्पॉन्स है, इस केस के लिए जो रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे वो है अंडर डैम्पिंग रिस्पॉन्स मिलेगा। करेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। सो अंडर डैम्पिंग रिस्पॉन्स होगा। केस नंबर 3 क्या है? व्हेन जीटा इज इक्वल टू 1। सो जीटा इक्वल टू 1 होगा तो S1 S2 इक्वल टू माइनस ओमेगा एन होगा। तो S1 S2 कैसा रूट है? नेगेटिव, रियल एंड रिपीटेड रूट। ओके, सो जीटा इक्वल टू क्या होगा? जीटा इक्वल टू क्या होता है? R बाई आर ऑफ सी दैट शुड बी इक्वल टू 1। मतलब ये जो केस है क्रिटिकल डैम्पिंग का केस है। ओके, जब R इक्वल टू आर ऑफ सी हो जाएगा। सो दिस इज द केस ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग जब जीटा 1 होगा। तो जीटा का वैल्यू 1 होगा तो क्रिटिकल डैम्पिंग होगा। उस केस के लिए आई ऑफ टी कैसा होगा? आई ऑफ टी इक्वल टू होगा K1 ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन इंटू टी प्लस K2 इंटू ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन इंटू टी। जो रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा कुछ इस तरीके का रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, अब केस नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। केस नंबर 4 में जीटा ग्रेटर देन 1 होगा। जीटा ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा? S1 एंड S2 दैट इक्वल टू होगा माइनस जीटा प्लस ऑफ रूट अंडर ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 विच इज मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा एन। सो होगा, सो जीटा लेस ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा? रूट्स आर नेगेटिव एंड रियल होगा। सो ये एक ओवर डैम्पिंग केस होगा। ओके, कुछ इस तरीके का सिग्नल दिखेगा। सो ओवर डैम्पिंग, डैम्पिंग रेशियो दैट इज जीटा इक्वल टू 0 होगा तो जीरो डैम्पिंग होगा। ओके, और जो सिग्नल मिलेगा मुझे वो एक ऑसिलेटरी सिग्नल मिलेगा। जीटा अगर लेस देन 1 होगा, जीटा अगर लेस देन 1 होगा तो मुझे अंडर डैम्पिंग रेस्पॉन्स मिलेगा। जीटा का वैल्यू अगर 1 होगा तो मुझे एक कैसा रेस्पॉन्स मिलेगा? क्रिटिकली डैम्पिंग रेस्पॉन्स मिलेगा। क्रिटिकल डैम्पिंग रेस्पॉन्स मिलेगा। और जीटा ग्रेटर देन 1 होगा तो मुझे ओवर डैम्पिंग रेस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू।